Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा प्लाज्मा और एक और स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज द लिक्विड क्रिस्टल। तो ये बेसिकली यू कैन से एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होगा, तो प्लाज्मा को हम फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर नहीं कहते। इट इज बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको फंडामेंटल स्टेट नहीं कहेंगे। बाकी जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनको हम फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, प्लाज्मा एक बेसिकली मिक्सचर होता है न्यूट्रल एटम्स का, पॉजिटिव आयंस का और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। एक चीज आप याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखें तो ये सारे मिक्सचर है, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली देखें तो ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम जरा डिफाइन करते हैं बेटा, प्लाज्मा क्या है? अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एटम, positive ions and freely moving electrons is called प्लाज्मा। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, अगर हम प्लाज्मा स्टेट को देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट सपोज प्लाज्मा की फॉर्मेशन हुई है और ये प्लाज्मा है फॉर एग्जाम्पल। देखिए, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास जो प्लाज्मा होगा, इसमें बेसिकली अगर आप जरा देखें, मैं इसी को जरा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और अगर आप जरा गौर से देखें तो ये न्यूट्रल एटम होगा, पॉजिटिव आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर न्यूट्रल एटम, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के जो मिक्सचर होगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज भी नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन भी नजर आएगा, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इट इज बिकॉज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो आपस में बराबर होता है। एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस आउट करता है और नेट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो बेटा लाइटनिंग है। देखिए, लाइटनिंग आपने देखा होगा बेटा, आसमानी जो बिजली गरजती है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू प्लाज्मा होता है। इसी तरह से स्टार्स प्लाज्मा है बेटा, सन प्लाज्मा है। आपने एक और चीज भी देखा होगा, नियॉन साइन जो होता है, या यू कैन से जो फ्लोरेसेंस लाइट होती है बेटा, उसके अंदर लो प्रेशर पे गैस होता है। ठीक है, उन लो प्रेशर पे जो गैस मौजूद होता है, उनकी एक्साइटेशन से भी क्या हो जाती है? प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से एरोरास है बेटा, आपने देखा होगा कि रोशनी जो है वो जमीन से निकलती है और आसमान की तरफ जाती है, बहुत लंबी सी, उस रोशनी को भी हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा को कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे जनरेट की जाती है, या कैसे फॉर्म किया जाता है। तो प्लाज्मा बेसिकली फॉर्म तब होता है बेटा जब हम गैस को वेरी हाई टेम्परेचर पे सब्जेक्ट करें, या मतलब हम गैस को वेरी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, या फिर इसी गैस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें, तो प्लाज्मा की प्रोडक्शन होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड when a gas is subjected to a very high temperature or passed through a strong इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से या आप गैस को वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो कन्वर्ट किस में होता है बेटा, ये प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। मतलब आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गैस है बेटा, ठीक है, इसने प्लाज्मा में जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है, या फिर हम इस गैस को पास करते हैं किससे बेटा, थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से, देन यू विल गेट, क्या बनेगा बेटा, देन यू विल गेट प्लाज्मा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरी हाई टेम्परेचर आप इसको दे दें, हाई टेम्परेचर, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। आप इसको इस तरह से समझे बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यू कैन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे पास करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम सुना होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है। अब आपने करना क्या है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये कुछ गैस है, ये कुछ गैस के पार्टिकल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, इनको आपने क्या करना है बेटा, आपने पास करना है, ठीक है, जिससे इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान से। देखिए जब आप बैटरी ऑन करेंगे ना बेटा, जब आप बैटरी ऑन करेंगे या जनरेटर ऑन करेंगे या इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑन करेंगे, तो ये जो दरमियानी हिस्सा है ना बेटा, ये जो दरमियानी पार्ट है दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियानी हिस्से को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जब ये इससे पास होंगे ना बेटा, तो होता बेसिकली ये है कि जो इसके अंदर मौजूद जो गैस है, इसके गैस के अंदर जाहिर बात है बेटा एटम्स होंगे, ठीक है, और उन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है बेटा, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, कुछ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, कुछ न्यूट्रल रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से ये क्या होंगे बेटा, इसी तरह से ये मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा, इस मिक्सचर को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज बनी है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है। एज ए रिजल्ट कुछ गैस आयोनाइज हो जाती है, कुछ नहीं होता। जो नहीं होता वो न्यूट्रल एटम के केस में न्यूट्रल जो है एटम के फॉर्म में रहेगा, और जो गैस आयोनाइज हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन के फॉर्म में रहेगा, और वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये सारा मिक्सचर क्या बना देता है, प्लाज्मा बना देता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद आता है बेटा एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यों प्लाज्मा जो है वो अर्थ जो है हमारे सरफेस के ऊपर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए एक सिंपल यहाँ पे रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ एटम। देखो ना, एटम्स के आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होता है। द टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑन द अर्थ आर नॉट सफिशिएंट टू आयनाइज एटम्स एंड क्रिएट अ प्लाज्मा। क्योंकि जो अर्थ है उसके ऊपर प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए जो टेम्परेचर होता है या एनर्जी होता है अर्थ के ऊपर, वो सफिशिएंट नहीं होता गैस को आयनाइज करने के लिए। इसलिए प्लाज्मा जो है वो यू कैन से अर्थ के ऊपर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं दैट इज व्हाई प्लाज्मा डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने एक पॉइंट याद रखनी है। अच्छा जी, इसी तरह से बेटा लिक्विड क्रिस्टल, हमारा अगला जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। देखिए कुछ सॉलिड ऐसे हैं बेटा, अगर आप नॉर्मली देखें सॉलिड को अगर आप हीट करें ना, ठीक है, तो ये सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बना रहा हूं लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आप सिंपल आप इसको हीट करें, ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट पे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं बेटा जिनको हीट करने पे लिक्विड में जाने के बजाय ये एक और स्टेट में जाता है, ठीक है, उस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल। उस स्टेट को क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। ये बेसिकली क्लाउडी लिक्विड होता है या मिल्की लिक्विड होता है या टर्बिड लिक्विड स्टेट होता है। यू कैन से सॉलिड और लिक्विड के बिल्कुल दरमियानी स्टेट एक बनती है, उस दरमियानी स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल। और याद रखिएगा लिक्विड क्रिस्टल के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो हम यहां पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन, the intermediate state between कौन से बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड which has arrangement of particles like solid, and freedom of motions like liquid is called क्या है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल। इसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल क्या है बेटा, ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट है सॉलिड और लिक्विड के जिसके अंदर सॉलिड की तरह अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे और लिक्विड की तरह फ्रीडम ऑफ मोशन भी होंगे, मूव भी कर सकते हैं। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सम सॉलिड upon heating convert into a milky liquid या cloudy liquid, this is called क्या है बेटा, इसको भी हम क्या कहते हैं, called liquid crystal। इसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको। सपोज करते हैं बेटा कि हमारे पास एक यू कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखा, आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको पता है कि क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल के दरमियान एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, इस तरह से रेगुलर जो है एक दूसरे के साथ अटैच, रेगुलरली जो है अरेंज होता है और क्लोजली पैक्ड होती है। यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल में कुछ क्रिस्टल्स बना रहा हूँ, ये रॉड लाइक क्रिस्टल्स। नॉर्मली याद रखिएगा लिक्विड क्रिस्टल उन सॉलिड के अंदर होता है जिनकी जो स्ट्रक्चर है ना क्रिस्टल का वो रॉड लाइक होती है, तो उनमें ज्यादा ये पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्रिस्टल बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। और एक बेस्ट एग्जांपल भी है कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का, ठीक है, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोलेस्टेरॉल बेंजोएट है, इसके क्रिस्टल्स है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में है बेटा, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। अगर आप इसको हीट करें ना बेटा, अगर आप इसको हीट करें, ठीक है, और तकरीबन अगर आप इसको हीट करते हैं कितने पे बेटा, 145 डिग्री सेल्सियस तक, 145 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करें ना बेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपके पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी है, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी है। चलो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे ये दो के अरेंजमेंट इस तरह से है, ठीक है, और बाकी जो दोनों है वो थोड़ा सा हम दूर बना लेते हैं ताकि लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप इस स्टेट को देखें, ठीक है, और पहले वाले स्टेट को देखें तो दोनों में फर्क है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान मौजूद है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ये वाली प्रॉपर्टी भी है, और अगला वाला जो हमारे पास बनेगा उसमें ये सारे के सारे क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। अब इसमें क्या बनेगा बेटा, अब इस तरह से बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अब सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक ये बन गया, ये दूसरा बन गया बेटा, अलग हो गया, ठीक है। पहले क्लोजली पैक्ड था, अब बिल्कुल जो है ये
अलग हो गया, लेकिन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ पे देखें तो इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक मौजूद है अभी भी। ठीक है, इनके दरमियान तो ये कौन सा स्टेट आ गया, ये वाला आ गया लिक्विड स्टेट, ये वाला लिक्विड स्टेट आ गया। और जो मिडिल में बना है बिल्कुल दरमियान में, अच्छा ये वाला सॉलिड स्टेट है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ पे मैं सॉलिड लिखता हूँ, सॉलिड। ठीक है, अब ये वाला लिक्विड बन गया, क्लियर लिक्विड। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक स्टेट बना, वो कौन सा बना बेटा, दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, अब ये हीटिंग कितना करना पड़ेगा इसके लिए, क्लियर लिक्विड में जाने के लिए 145 पे अगर आप इसको हीट करें 145 तक। ठीक है, जो ही 145 होगा ये कन्वर्ट होगा मिल्की लिक्विड के अंदर, जिसको हमने कहा क्या कहा, लिक्विड क्रिस्टल कहा। और जब ये मजीद हीट करने पे 179 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इसको हीट करेंगे तो कोलेस्टेरॉल बेंजीनेट जो है लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म से किस में जाएगा, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसी फिनोमेना को रिवर्स करें, अगर आप ठंडा करें बेटा, कूलिंग करें, तो ये दोबारा से यही फॉर्म वापस आ जाती है। और इसमें कूलिंग अगर हमें करना पड़ेगा, ऊपर वाले में हीटिंग अप करना है, नीचे वाले में कूलिंग आपने करना, ठंडा करना है। ठीक है, एज ए रिजल्ट यू विल गेट अगेन द क्रिस्टल ऑफ कोलेस्टेरॉल बेंजीनेट। तो यहाँ पे ये जो चीज बनी है ना बेटा, यहाँ पे दिस इज द मिल्की लिक्विड, इसको क्या कहते हैं, मिल्की लिक्विड। इसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, लिक्विड क्रिस्टल। तो यहाँ पे अगर आप जरा गौर से देखें 145 डिग्री सेल्सियस से 179 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इस रेंज के अंदर जो है लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, किसका, कोलेस्टेरॉल बेंजीनेट का। तो नॉर्मली आप याद रखिएगा लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हम यही लिख सकते हैं बेटा कि लिक्विड क्रिस्टल जो है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो पहला पॉइंट है लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट at a narrow range of temperature, एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा बेटा, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ना बेटा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड होती है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ मोशन लाइक लिक्विड होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसकी तरह होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड। ठीक है, इसी तरह से नंबर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, फ्रीडम ऑफ मोशन, मूव कर सकता है, मोशन लाइक लिक्विड। एक और पॉइंट भी याद रखिएगा बेटा, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ना लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक कम होंगे। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट इज लिक्विड क्रिस्टल has high characteristic of liquid and fewer characteristics of solid। ठीक है, इसके बाद इनके सरफेस टेंशन भी होता है। ठीक है, इसका लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, मूव कर सकता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है बेटा, तो ये था इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्लाज्मा और लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कस किया। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को ये भी स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।